उज्जैन हमारे देश का वो पहला शहर बनने जा रहा है जहां स्ट्रीट फूड को क्लीन एंड हाइजीनिक बनाने की पहल करते हुए हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर मालवा तथा उज्जैन के प्रसिद्ध व्यंजनों के आउटलेट का दर्शनार्थी आनंद उठा पाएंगे। प्रसादम 900 स्क्वायर मीटर्स में निर्मित क्षेत्र है, जिसमें दुकानों का निर्माण करके बीचों बीच यात्रियों के लिए आरामदायक रूप से बैठकर भोजन करने की व्यवस्था होगी। प्रसादम की खास बातें ये रहेंगी कि एक प्लास्टिक फ्री जोन रहेगा, इसलिए यहाँ आपको कई जगह डस्टबिन नजर आएंगे। यहाँ पर कार्य करने वाले सभी लोग पूरी तरह से हाइजीन का ध्यान रखेंगे, जैसे ग्लव्स, कैप्स और एप्रन पहनना आदि। प्रसादम में केवल बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग में ही भोजन प्रदान किया जाएगा। प्रसादम में पर्यटकों के मनोरंजन के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम जैसे लाइव म्यूजिक प्रोग्राम, सांस्कृतिक उत्सव और अलग अलग प्रकार की वर्कशॉप भी आयोजित की जाएंगी। प्रसादम फूड हब में डिजिटल मेन्यू बोर्ड, ऑर्डरिंग कियोस्क, प्री ऑर्डरिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी तकनीकी सुविधाएं शामिल होंगी। पर्यटकों के लिए पीने का पानी उपलब्ध होगा। खाद्य पदार्थों की जांच के लिए यहाँ पर मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन से समय समय पर सारे खाद्य पदार्थों की जाँच होती रहेगी, जिसकी वजह से प्रसादम मिलावट से मुक्ति का केंद्र बनने जा रहा है। खास बात ये है कि इन सभी के लिए यात्रियों को शहर में जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रसादम मंदिर के नए स्मार्ट पार्किंग पास ही है। प्रसादम के साथ ही अवंतिका हाट का भी निर्माण किया गया है। अवंतिका हाट में स्थानीय विक्रेताओं को विशेष स्थान मिलेगा, जहां पर उज्जैन के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल महाकालेश्वर मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, इस्कॉन मंदिर, जिन्हें भोग प्रमाणीकरण मिला हुआ है, उन मंदिरों के भोग, प्रसाद, पूजा की सामग्री और अन्य स्थानीय सामग्री भी उपलब्ध होगी। भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय और FSSAI की ये अद्भुत पहल उन लाखों श्रद्धालुओं के लिए है जो हर वर्ष उज्जैन महाकाल महालोक की ओर बढ़ रहे हैं। उज्जैन स्मार्ट सिटी का निरंतर यही प्रयास है कि यात्रियों को स्मार्ट सुविधाएं प्राप्त हों, और ये इस स्वर्णिम नगर को अद्वितीय धरोहर बना रहा है। तो उज्जैन में रचा गया इतिहास, नया कीर्तिमान गढ़ा गया आज प्रसादम के लोकार्पण के साथ। और अब समय हो गया है हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट की वेबसाइट के लोकार्पण का। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से आग्रह करूंगा, रिमोट का बटन दबाकर हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट की वेबसाइट का लोकार्पण करें। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा विकसित ये वेबसाइट एक ऐसे स्रोत के रूप में काम करेगी जहां हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट को लेकर सारी जानकारी एवं सामग्री मिल सकती है। यहां आपको राज्यवार ब्यौरे के साथ इससे जुड़े हर तरह के दस्तावेज भी मिलेंगे, जैसे SOP, टूल किट, ब्रोशर इत्यादि। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब समय हो गया है हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट के SOP ब्रोशर के विमोचन का। मैं समस्त मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूंगा कि कृपया अपने करकमलों से हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट के SOP ब्रोशर का अनावरण करें, विमोचन करें। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा तैयार यह पुस्तक चंद पन्नों में ही हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट की सारी कार्यविधि को विश्लेषित करती है। हमें आशा है कि फूड स्ट्रीट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स, खासकर फूड हैंडलर्स को इससे भरपूर लाभ मिलेगा। फिलहाल हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध यह SOP ब्रोशर हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त आदरणीय देवी और सज्जनों। आज प्रसादम का लोकार्पण हुआ, साथ ही आज का दिन एक और मायने में विशेष है। आज इसी कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी के करकमलों से 218.76 करोड़ लागत के
कुल 17 प्रकार के सिविल कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी होना है, जिसके तहत 2 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, 54 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक, इसी के साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 3 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत 20 बिस्तरीय अतिरिक्त वार्ड, मध्य प्रदेश शासन के राज्य मद से 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण किया जाना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 97 कार्यों का डिजिटल भूमि पूजन एवं लोकार्पण हेतु मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर डिजिटल शिलान्यास और लोकार्पण करें इन विकास कार्यों का। विकास के लिए कृत संकल्पित भारत सरकार और कृत संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार। देवी और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हेल्दी इंडिया होगा तभी वेल्दी इंडिया होगा। पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 31 दिसंबर की अपनी मन की बात में भी फिट इंडिया संकल्प की बात कही थी। आइए अब समय हो चला है माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात जानने का। क्या है उनके मन में भारत को हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया बनाने के विषय में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने देश में स्वास्थ्य आधारित संरचना को मजबूत करने और सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया है। इसी क्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 अक्टूबर 2021 को 5 साल की अवधि के लिए 64,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट से एक महत्वाकांक्षी योजना पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ हुआ। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रा को छोटे शहरों और कस्बों तक ले जाया जा रहा है। इससे छोटे शहरों में नए अस्पताल तो बन ही रहे हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक पूरा इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। पीएम अभीम ने 17,800 ग्रामीण इलाकों और 11,000 से अधिक शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, जहां कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर की सुविधाएं दी जाती हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में 3,382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां और जिला स्तर पर 730 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं भी पीएम अभीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएम अभीम ने पूरे देश में 602 क्रिटिकल केयर ब्लॉक यानी सीसीवी बनाने की कल्पना की। प्रत्येक क्रिटिकल केयर ब्लॉक की परिकल्पना है 100 और 50 बेडों वाले अस्पताल, जिसमें इमरजेंसी, आईसीयू, आइसोलेशन वार्ड, सर्जिकल यूनिट्स इत्यादि क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब तक 503 सीसीबी को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। अब तक देश के विभिन्न राज्यों को 25,000 करोड़ से अधिक रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जो मिशन के उद्देश्यों में निर्विवाद प्रगति को दर्शाता है। मध्य प्रदेश राज्य में पीएम अभीम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत अब तक 1,543 करोड़ से अधिक रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। आज मध्य प्रदेश राज्य में माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण एवं रसायन व उर्वरक मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडवीय द्वारा तथा डॉक्टर मोहन यादव माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश एवं श्री राजेंद्र शुक्ल माननीय उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री तथा श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्य प्रदेश शासन की उपस्थिति में वर्चुअल माध्यम से 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं
जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, पीएम अभीम, 15th फाइनेंस कमीशन, ECRP के तहत 31 जिलों में 150 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। साथ ही श्री महाकाल महालोक में निर्मित देश की प्रथम स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उज्जैन में लोकार्पण किया जा रहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा संचालित पीएम अभीम और नेशनल हेल्थ मिशन योजनाओं के अंतर्गत 24 जिलों में 118 करोड़ से अधिक की राशि की लागत से तो ये है संकल्प भारत सरकार का, ये है सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि हेल्दी हो इंडिया और वेल्दी हो इंडिया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सिर्फ शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ नहीं होना है, बहुत जरूरी है इस कलयुग में मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा बहुत विनम्रता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर मनहित ऐप को लॉन्च करें। मनहित ऐप मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित है। मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग ऐप मनहित, जिसका फायदा उठा सकते हैं सामान्य जनमानस। मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के एक नए युग में आपका स्वागत है। हमारा मनहित ऐप आपकी स्वमूल्यांकन और स्वचेतना की यात्रा में आपका मार्गदर्शन करेगा। मनहित ऐप आपको मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूक करते हुए आपकी मनःस्थिति समझने में मदद करेगा और समस्या प्रतीत होने पर सलाह लेने हेतु आपको मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से भी जोड़ेगा। मनहित ऐप के माध्यम से आप अपना स्वमूल्यांकन कर चिकित्सीय मापदंडों के आधार पर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ दिन के किसी भी समय व्यक्तिगत रूप से सहायता करने के लिए उपलब्ध हैं। हमारा उद्देश्य आपको सुलभता और सुगमता से दिशा दिखाना है ताकि आप स्वस्थ रहें। अपनी स्वचेतना की आज ही शुरुआत करें, वो भी निःशुल्क। अधिक जानकारी के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से मनहित ऐप डाउनलोड करें। तो डाउनलोड कीजिए मनहित ऐप और मानसिक रूप से हो जाइए पूर्णतः स्वस्थ। देवी और सज्जनों, आज का दिन उज्जैन वासियों के लिए भी बेहद विशेष है, क्योंकि उज्जैन में देश की पहली स्वच्छ एवं स्वस्थ फूड स्ट्रीट लोकार्पित की गई। इसी के साथ आज होने जा रहा है महाकालेश्वर मंदिर एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर आप उज्जैन में होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास करें। हरसिद्धि चौराहे से महाराजवाड़ा तक विकास कार्य होगा। साथ ही महाकालेश्वर मंदिर, नंदी हॉल, अभिषेक स्थल, पालकी हॉल का सौंदर्यीकरण, काल भैरव मंदिर पर क्राउड मैनेजमेंट और हरि फाटक पुल पर आकर्षक प्रकाश व्यवस्था का कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। देवी और सज्जनों, अब समय हो गया है उन्हें सुनने का जिनका आज हमें परम सानिध्य प्राप्त हुआ। एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी नेतृत्व कुशलता को सभी जानते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी मौजूद हैं, जिन्होंने हमेशा बदलाव लाने हेतु संघर्ष किया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 150 किलोमीटर की पदयात्रा हो या 2006 में लैंगिक भेदभाव, महिला सशक्तिकरण और नशे से जुड़ी चिंताओं के लिए 127 किलोमीटर की पदयात्रा। आइए मिलकर स्वागत करें प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के लिए कृत संकल्पित माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का। कृपया आएं और अपना उद्बोधन दें। आपकी जोरदार तालियां देवी और सज्जनों
आपकी करतल ध्वनि के बीच मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। महाकाल की ये पवित्र धरती पर आयोजित आज के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित इस धरती के लाल, महाकाल की धरती से संस्कारित राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, राज्य के डेप्यूटी मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, हेल्थ विभाग के मेरे साथी मंत्री आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल, संसद में मेरे साथी सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी, आदरणीय विधायक जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में उनके ही विधानसभा क्षेत्र में महाकाल के पवित्र स्थान पर आज प्रसादम के द्वारा देश की सबसे पहली हाइजेनिक फूड स्ट्रीट का प्रारंभ हुआ है। दोस्तों, फूड स्ट्रीट क्या है? मोदी जी ने देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और विकसित भारत बनाने के लिए देश के नागरिक स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी ने डेवलपमेंट को हेल्थ के साथ जोड़ा है। कोई देश को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ हो, ये बहुत आवश्यक होता है। स्वस्थ होने का मतलब क्या हम केवल हॉस्पिटल लगा दें, केवल प्राइमरी हेल्थ सेंटर ओपन कर दें? जी नहीं, ये तो करना ही करना है, लेकिन देश के नागरिक स्वस्थ रहे इसलिए आवश्यक होता है कि उसको स्वस्थ फूड मिले, उसको हाइजेनिक फूड मिले। फूड बनाने की क्या पद्धति हो, फूड रखने के लिए क्या चीजें ख्याल में रखनी चाहिए, खाते वक्त कौन सी चीजों को ख्याल में रखना चाहिए, इस सारी एसओपी के साथ आज देश में पहली फूड स्ट्रीट प्रसादम के नाम से आज महाकाल की इस धरती पर प्रारंभ हुई है। आने वाले दिनों में देश के हर शहर में, देश में हर जगह पे ऐसी फूड स्ट्रीट लगा के देश के नागरिक का स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। दोस्तों, मोदी जी हमेशा होलिस्टिक अप्रोच से देखते हैं। मोदी जी ने कभी टोकन में नहीं सोचा, हमेशा टोटल में सोचते हैं। टोटल में सोचना यानी कि सर्वग्राही दृष्टि से विचार करना। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, हेल्थ सेक्टर में पिछले 10 साल में जो बदल हुआ है, ये बदल का ही नतीजा है। यहां एक ही कार्यक्रम में 174 कोई न कोई योजना का शिलान्यास हुआ, कोई योजना का लोकार्पण हुआ है। करोड़ से अधिक रकम केवल एक ही कार्यक्रम के द्वारा मध्य प्रदेश की एक धरती पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हेल्थ सुविधा को मजबूत करने के लिए प्रारंभ हो रही है। समय से सीखना, समय से प्रेरणा लेना, ये हमेशा मोदी जी की कार्य पद्धति रही है। हमने कर दिया है, हो गया है, उससे संतुष्ट होने वाले लोग नहीं हैं। मोदी जी कहते हैं कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। कोविड के दरमियान हम सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा। कोविड की लड़ाई हिंदुस्तान ने लड़ी। मुझे पता है, जब मैं दुनिया के साथ कोविड की शुरुआत में बात करता था
तो दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग मुझे कहते थे कि इंडिया में क्या होगा। इंडिया इज ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 140 करोड़ की जनसंख्या, इंडिया कैसे कोविड मैनेज करेगा। लेकिन दोस्तों, जब कोविड अपनी चरम सीमा पर था और जब ओमिक्रॉन वेव आया, तब मैं दुनिया से बात करता था। दोस्तों, लास्ट जनवरी महीने में मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा चौराया है जहां दुनिया के सारी मल्टीनेशनल कंपनी आती है, दुनिया के सभी देश के डेलीगेट्स आते हैं, पॉलिटिकल डेलीगेशन आते हैं, दुनिया के इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं, सारे दुनिया के मीडिया वहां पर होता है। वहां से जो नैरेटिव बनता है दोस्तों, सारी दुनिया में जाता है। और उस वक्त मेरी मीटिंग बिल गेट्स से हुई। बिल गेट्स दुनिया के बड़े आदमी के रूप में माना जाता है। दुनिया के कई कंट्री इकट्ठा हो जाए तब बिल गेट्स का एक वर्थ होता है और हेल्थ सेक्टर में वो बहुत बड़ा काम करता है। तो हमारी मीटिंग हुई, वो मुझे मिलने आए। हम तो भारतीय लोग हैं, कोई मिलने के लिए आते हैं तो हम खड़ा होते हैं, गेट तक जाते हैं। मैं भी खड़ा होकर उसको गेट तक लेने के लिए गया और जब मुझे वो मिला, हैंडशेक किया, तो उसका पहला सेंटेंस था, कॉन्ग्रेचुलेट इंडिया। मैं इंडिया को अभिनंदन देना चाहता हूं। क्यों? यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। आपने बेस्ट कोविड मैनेजमेंट किया और आपने विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई। दोस्तों, हिंदुस्तान कर सकता है। हिंदुस्तान सामर्थ्यवान देश है। ये देश में कभी ब्रेन पावर और मैन पावर की कमी नहीं थी। मैं उसके पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक डायलॉग चल रहा था। तो डायलॉग में मैंने कहा कि इंडिया एक दिन में 40 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना रहा है। तो दुनिया को आश्चर्य हुआ कि एक दिन में 40 किलोमीटर हो सकता है। मैंने कहा, मोदी है तो मुमकिन है, इंडिया में हो रहा है। ये देश में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, सवाल इतना ही है उसको अपॉर्चुनिटी देना। और दोस्तों, मैं एक घटना का साक्षी हूं। जब कोविड का प्रारंभ हुआ तब मोदी जी ने देश के वैज्ञानिकों के साथ एक मीटिंग रखी थी, मैं भी था। तो मोदी जी ने देश के वैज्ञानिकों को पूछा कि कोविड के सामने हम कैसे लड़ेंगे। तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, ये अननोन वायरस है, म्यूटेट होके क्या बिहेवियर करेगा हमें और दुनिया के कोई साइंटिस्ट को पता नहीं है। लेकिन हमें इतना पता है कि वैक्सीन उसका इलाज हो सकता है। और दोस्तों, तब हिंदुस्तान का इतिहास तो यही था कि डेवलप्ड कंट्री में वैक्सीन का रिसर्च होता था, इंडिया में आते आते 5 से 8 साल लगता था। और दोस्तों, कोविड में ये हुआ होता तो उस वक्त मोदी जी ने देश के साइंटिस्ट को कहा था कि मुझे मेरे देश के वैज्ञानिक पर, साइंटिस्ट पर भरोसा है, मैं संसाधन की कोई कमी नहीं रहने दूंगा, आप आगे बढ़िए, निष्फलता मेरी, सफलता मेरे वैज्ञानिकों की। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी ये हो रही है, ताली आपको तब बजानी है, दुनिया में पहला वैक्सीन का डोज लगा था 20 दिसंबर 2020 में और हिंदुस्तान ने 16 जनवरी 2021 यानी कि दुनिया में पहला डोज लगने के बाद केवल एक ही महीने में इंडिया में रिसर्च किया हुआ, इंडिया की कंपनियों ने बनाया हुआ पहला डोज लगा दिया था। और विश्व में 220 करोड़ डोज लगाने वाला कोई देश है, उसका नाम हिंदुस्तान है। दोस्तों, हम कर सकते हैं। और हेल्थ सेक्टर में जब कोविड के दरमियान हमें लगा कि देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की आवश्यकता है,
तो मोदी जी ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन चलाया। 64,064 करोड़ रुपया, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ रुपया खर्च करना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बोल रहा था कि एक समय था, मैं जब गुजरात में था तो हम भारत सरकार को रिक्वेस्ट करते थे, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। यह जमाना था। आज ये समय है, हर 3 महीने में मैं मीटिंग करता हूं, हमारा बजट का उपयोग करिए, हमारा बजट का उपयोग करिए, मैं और पैसा दे दूंगा। ये बदला भारत है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। मेरे नए भारत में मेरा मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाए, इसलिए आप लोगों ने 163 सीटों के साथ फिर से डबल इंजन की सरकार बनाई है। और आपने मोहन जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार बनाई है ना, तब हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। मैं मोहन जी को आश्वस्त करना चाहता हूं, आप मध्य प्रदेश के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फार्मा सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए, फर्टिलाइजर के सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए आप लीड करिए। भारत सरकार आपको संसाधन की और पैसे की कोई कमी नहीं रहने देंगे। हम आर्थिक संसाधन की राज्य के लिए कोई कमी महसूस कभी नहीं होने देंगे। मेरी जब मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी, दोस्तों मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है, उसके मन में जज्बा है, कुछ नया करने की इच्छा शक्ति है, नया विचार है। दोस्तों नई सोच है, नई सोच, नया विचार और महाकाल की धरती की प्रेरणा भी है। मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएगा, मध्य प्रदेश को बदलेगा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत के निर्माण में मेरा मध्य प्रदेश भी अपना सहयोग करते रहेगा। उसमें हर हमेश भारत सरकार की ओर से हमारा सहयोग रहेगा। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी, आपका आभार मध्य प्रदेश को सौगात देने के लिए। देवी और सज्जनों, अब समय हो गया है उन्हें सुनने का जिन्हें कई लोग विकास पुरुष कहते हैं, तो कई उन्हें मानते हैं अपने सुख और दुख का साथी, लेकिन इन सबसे ऊपर वे असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। अपनी माटी और मातृभूमि के प्रति जो प्रेम आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का रहा, अब उस प्रेम को वे समूचे प्रदेश पर न्यौछावर कर रहे हैं। जिन्होंने मिटाया मिथ्या को नकारा, अपने राजा महाकाल के शरण में उज्जैन में रात भी बिताई और सिद्ध किया कि समूचे ब्रह्मांड के राजा महाकाल हैं। आइए स्वागत करें महाकाल राजा के बेटे हमारे अपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। मेरे साथ सभी प्रेम से बोले जय श्री महाकाल। क्षिप्रे नर्मदे महारानी की। आज का ये बाबा महाकाल की शरण में प्रसादम लोकार्पण कार्यक्रम और अद्वितीय प्रतिभा के धनी डॉक्टर मांडविया जी के लिए करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग प्रकार से जैसे वो काम करते हैं, और कुछ उदाहरण हमारे सामने भी है कि जब दुनिया में कोविड की चुनौती थी, भारत में भी चुनौती थी, ऐसे में हेल्थ सेक्टर में कैसे काम करना, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगभग 25 साल से वो जिस भी काम में मोदी जी आगे बढ़ते हैं,
बहुत नजदीकी से सबसे ताकत से कोई समर्थन करता हुआ दिखता हुआ कोई व्यक्तित्व होता है तो डॉक्टर मांडविया होते हैं, ये मैं जानता हूं और हमने उसको हर जगह महसूस किया है। इसी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री, मेरा अभिन्न मित्र और मेरी जनकपुरी के साथी भाई राजेंद्र शुक्ला जी, भाई साहब हमारी परसों बहुत जोरदार कार्यक्रम रीवा में कराया है, जोरदार अभिनंदन करें अपने राजेंद्र शुक्ला जी का भी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी के लिए अभिनंदन करें। नरेंद्र जी भी बहुत युवा ऊर्जा के धनी हैं, लगातार अच्छे से अच्छा काम करते हैं। इसी मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद मित्रवर अनिल फिरोजिया जी करतल धनी से, उनका भी अभिनंदन करें। मेरे कॉलेज के साथी और उत्तर और दक्षिण दो ध्रुव पे पृथ्वी टिकी हुई है, कमोवेश क्या योग है ऐसा मांडविया जी। ये नॉर्थ और साउथ के माध्यम से हमने पृथ्वी पे सारे जीवन की अवधारणाओं को लेकर चलते हैं। मैं अभी अपने भाषण में बताऊंगा, आगे थोड़ा सा अभी क्रम के साथ भाषण में कर लूं। हमारे एक और विधायक मित्र मेरे छोटे भाई सतीश मालवी जी, घटिया के बहुत अच्छे विधायक, नगर निगम के महापौर मुकेश टटवाल जी, सभापति बहन कलावती यादव जी, विधायक जितेंद्र पंड्या जी, जितेंद्र जी भी ऊर्जा के धनी हैं, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय श्याम बंसल जी, इस अवसर पर मौजूद हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष विवेक जोशी जी, महामंत्री द्वय संजय अग्रवाल जी, सत्यनारायण खोईवाल जी, मंच के सामने बैठे माननीय जगदीश जी, रूप पमनानी जी, अशोक कड़ेल जी, ओम जी, माननीय सुल्तान सिंह शेखावत जी, इकबाल सिंह जी, सारे के सारे वरिष्ठ जन, जितने नाम बोलो, डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा जी, डॉक्टर रमेश शर्मा जी, बहादुर सिंह चौहान जी, सारे मित्रों के लिए जोरदार अभिनंदन करते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। ये हमारी उज्जैन की रचना, भाई साहब, आपको पृथ्वी को समझना हो तो आप उज्जैन को समझ लो तो हमारी पृथ्वी का लघु रूप ध्यान में आ जाएगा। 84 लाख योनियों का संसार जिनके माध्यम से हमारे शरीर की कल्पना की जा सकती। हमारे यहाँ 84 महादेव है, 84 महादेव के माध्यम से हम पूरी कल्पना अपने सारे पूर्व जन्मों के आधार पर इसको समझ सकते हैं। दुनिया में 7 सागर है, हमारे यहाँ 7 सागर है। जो 7 सागर से हमने दुनिया को पृथ्वी पे जल की 70% उपस्थिति मानी है। और इसी प्रकार से कालों के काल महाकाल, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी एक बॉल है और बॉल पे 2 धागे लगाए, एक ऐसा और एक ऐसा, उसका जो क्रॉस बिंदु बनेगा वो क्रॉस बिंदु सेंटर पॉइंट है। और ऐसा माना जाता कि वो काल का केंद्र महाकाल का केंद्र है, क्योंकि हर एक का जीवन नियत है। इस चराचर जगत में सब कुछ दृश्यमान में हर एक कोई घूम रहा है, कोई स्थिर नहीं। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, सूर्य सौरमंडल के साथ किसी और के चक्कर लगा रहा है, कहीं आकाश गंगा तक ये क्रम जारी रहता है। और ऐसे में हम सब जानते कि पृथ्वी की रचना भी अगर अपन समझे तो हम अपने ये जो काल का नगरी है, ये वास्तव में भविष्य का ग्रीनविच है। 300 साल पहले तक दुनिया में समय की शुद्धता की गणना कहीं से अगर होती थी तो उज्जैन से होती थी, ये उसका सेंटर पॉइंट। और हमने इस सेंटर पॉइंट को लेकर के साइंस टेक्नोलॉजी विभाग को जोड़ करके एक नई ऑब्जर्वेटरी भी बनाई। IIT और फिजिक्स के डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी को जोड़ करके उस पर रिसर्च कराने का काम भी चालू कराया। और अपनी आंखों से आप 21 जून और 22 दिसंबर को देख सकते हैं। दिन के मध्याह्न में ठीक 12 बजे सूर्य देवता जब अपनी कक्षा बदलते हैं तो आपकी आंखों से दिखाई देगा कि सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में कैसे प्रवेश कर रहा है। जब ऐसा कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि जब छाया भी आपका साया भी आपका साथ छोड़ देता है, वो पॉइंट अगर देखना तो वो अपने उज्जैन से हमको दिखाई देता है। ऐसे कई सारे बहुत सारे प्रकार है। और आप ये देखिएगा कि दुनिया में जब किसी का भी कोई बड़ा व्यक्तित्व निखर के आया है, जिसको दुनिया एक तरह से अमरता की श्रेणी में लाती या महानतम श्रेणी में खड़ा करते हैं,
उसका कभी न कभी उज्जैन से संबंध आया ही होगा। उज्जैन से संबंध आए बिना व्यक्ति का विराट व्यक्तित्व नहीं होता है। यह गौरवशाली महत्व भी उज्जैन का है। हजारों साल से, लाखों साल से प्रभु राम का 17 लाख साल का अयोध्या का घटनाक्रम हमने देखा है। प्रभु राम उज्जैन में अपने पिता के श्राद्ध करने के लिए उज्जैन आए। काकभूषणी के माध्यम से रामायण जी की पूरी रचना की महत्ता उज्जैन से जुड़ी हुई है। और ये नहीं, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का भी उज्जैन में ही शिक्षा दीक्षा हुई। 64 कला, 14 विद्या, आचार्य सांदीपनि का आश्रम, उनकी एक ससुराल उज्जैन राजा सूरसेन यादव की लड़की मित्रविंदा से। ऐसे कई कई कारणों से 2500 साल पहले हमको मालूम है, जब अपना एक अलग दौर से देश गुजर रहा था, बौद्धों की एक नई ताकत का उदय हो रहा था, महात्मा बुद्ध के काल में भी उज्जैन का विशेष महत्व रहा है। 2200 साल पहले सम्राट अशोक ने यहीं 10 साल गुजार करके उनकी 2 संतानों का यहाँ संबंध रहा है। यहीं से संघमित्रा और महेंद्र लंका में जाकर के बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए गए। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य, 3 भाइयों की जोड़ी है, हम सब जानते हैं, भगवान राम और लक्ष्मण, भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरे भाइयों की जोड़ी है हमारे उज्जैन से जिसका संबंध आता है, सम्राट विक्रमादित्य और भर्तरी। ये तीसरी जोड़ी उज्जैन की, ये गौरव भी उज्जैन को मिला है। और मैं आज के इस अवसर पर बहुत सारी बात कर सकता राजा भोज के जीवन काल में, जिनने एक राजा होते हुए भी कितने प्रकार की विशेषता हो सकती किसी के अंदर, जिसकी आयुर्वेद की दक्षता आज भी उनके आयुर्वेद के लिखे हुए भोजपत्रों के प्रमाण आज उनका अलग प्रकार का व्यक्तित्व लाते हैं। शस्त्र शास्त्र तमाम प्रकार की चीजों में भोज का जो विराट व्यक्तित्व था, राजा भोज की राजधानी भी उज्जैन रहा है। और मैं मान के चलता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी प्रधानमंत्री जी का जब नाम गोवा में घोषित हुआ, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमारी विचार बैठक उज्जैन में हुई थी। उज्जैन से डिसाइड हुआ कि भविष्य का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो नरेंद्र मोदी जी का नाम जो गोवा में जाकर के डिक्लेयर हुआ, उसकी जो शुरुआत हुई है, उसका बीज मंत्र यहां से पढ़ा गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दुनिया ने लोकतंत्र को, भारत के लोकतंत्र को गौरवान्वित किया है, वो जो एहसास हमारे सबके सामने है, वो कई बार कई प्रतियोगिताओं में, कई बार परीक्षा देकर के भी ऐसा लगता है कि कुंदन तपने के बाद निखर के आता है। उसी रूप में उनका जो स्वरूप निखर के आया जब आपने कोविड की बात छेड़ी। सच मानिए, मैं भी डर गया था। माननीय मोदी जी ने जीएसटी और बाकी नोटबंदी में कई बार जब अपनी बात कही तो हमको लगा कि देश को संभाल लेंगे, लेकिन एक ऐसी बीमारी, जिस बीमारी का आता पता किसी को मालूम नहीं, इलाज मालूम नहीं, इतनी बड़ी आबादी और हमारे यहाँ इतने विविधता वाले भौगोलिक क्षेत्र में नदी, पहाड़, पर्वत, समुद्र, कौन कहाँ कैसे रहता है, कहाँ उसका इलाज होगा, कहाँ व्यवस्था बनेगी। ऐसे कठिन समय में, चुनौती के काल में भी मोदी जी ने बताया कि 56 इंच का सीना वाला नेतृत्व करता, उनको वैसे ही नहीं मानते। जब उन्होंने कहा कि मैं लॉकडाउन की घोषणा करता हूं, और लॉकडाउन की जिस दिन घोषणा की, हमने दूसरे दिन से देखा रेल बंद, बस बंद। दुनिया में कभी ऐसा ही नहीं कि पानी के जहाज भी बंद, ऊपर हवाई जहाज भी बंद, और तो आकाशवाणी पे गाने बजना बंद हो गए। ऐसा लगा कि कहां का डरावना समय आया, ये कौन सा समय आया। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी जब उनको भी आगे मार्ग मालूम नहीं था, लेकिन एक बात उनको मालूम थी, परमात्मा की कृपा से भारतवासियों पे सदैव देव कृपा सदैव सदैव रहती आई है। बाबा महाकाल की कृपा आती है। दुनिया की कई बड़ी बड़ी चुनौतियां भारत ने ऐसे ही सहन नहीं की है। ये बाबा महाकाल की कृपा है। वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन दिया, आप जैसा सुयोग्य व्यक्ति उनके साथ था, और हमने देखा कि दुनिया में अलग रूप से निकल करके हमारा वो दौर आया जब हमने दुनिया के सामने न केवल अपने नागरिकों की जान माल की रक्षा की, बल्कि दुनिया के अंदर भी जो मानवता का सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो हम बात उदात्त बात वेद मंत्रों की गाते हैं, उसको ऐसे ही नहीं दोहराते हैं, वो स्थापित करके दिखाया है। ये विराट व्यक्तित्व मोदी जी के माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति धन्य हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसी मंत्र के आधार पर जो हमारा सांस्कृतिक अनुष्ठान का जो पर्व चल रहा है, ये हमारा अपना केदारनाथ बाबा का मंदिर हो, अयोध्या का राम मंदिर हो, बाबा महाकाल का महालोक हो, तो ये केवल देवस्थान नहीं है। केवल देवस्थान पे पूजा पाठ के कर्मकांड के लिए हम आमंत्रित नहीं कर रहे हैं।
हम उनकी सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ये प्रसादम के माध्यम से आपने ये खाने पीने के जो स्वास्थ्य की मूल चीजें, हाइजेनिक खाद्य के माध्यम से जो देश का पहला सेंटर का उद्घाटन किया है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। और आज का ये दिन आपके इस माने मात्र से मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार कैसे काम करती है। माननीय मांडविया जी, जैसे ही मैंने शपथ ली और कहा गया कि कल आपको कैबिनेट लेना होगी, और कैबिनेट लेने का जो एजेंडा था, बाबा महाकाल की कृपा थी। हमारे यहाँ पता नहीं क्या क्या खुले में बिकता था। हमने कहा कहीं नहीं बिकेगा, सब दूर ताले लगेंगे। 25,000 से ज्यादा दुकानों पे बंद किया गया कि हाइजीनिक दृष्टि से, खाद्य सेफ्टी की दृष्टि से ये जो खुले में उल्टा पुल्टा माल मिलता बिकता है, ये नहीं बिकेगा, चाहे जो हो जाए। कानून व्यवस्था के अंतर्गत हमने वो सारा बंद करने का प्रयास किया। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 25 दिन के बाद पहली बार मैं भाषण में बोल रहा हूं कि हाँ, हमने बंद किया था। हमारे निर्णय मात्र लिए गए और निर्णय का एग्जीक्यूशन अधिकारियों ने कराया है। निर्णय लेने का मतलब ही ये होता है कि निर्णय का पालन, पूरी सरकार के लिए गए निर्णयों का पालन अधिकारियों को करना ही चाहिए। ऐसे कई निर्णय हमने किए। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि आज आपने एक बहुत अच्छी बात भी कही है, क्योंकि आप हेल्थ मिनिस्टर है और आपने बड़ी संभावना देखी। आपके लिए जानकारी में देना चाहूंगा, जब मंत्रिमंडल का गठन किया तो मंत्रिमंडल के गठन में हमने ये जो अलग अलग मंत्रालय थे, चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय अलग, चिकित्सा मंत्री अलग, हमने कहा इसकी जरूरत नहीं। जो पूरा आपने बताया कि पूरे देश में एक ही होता है, हमने हमारी भूल सुधार ली है। हमने सारा जवाबदारी राजेंद्र शुक्ला जी को दी है कि हम हमारे चिकित्सा मंत्री और चिकित्सा के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी ये रहेंगे। आपके नेतृत्व में जो माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि हम पूरे देश के अंदर कम से कम एक लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज लाएंगे। निश्चित रूप से हम भी कोशिश करेंगे कि न केवल एक मेडिकल कॉलेज एक लोकसभा में, हम तो ये चाहेंगे कि हमारे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बने। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर के कुछ हो नहीं सकता है। ऐसे कई कई कामों को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस अवसर पर आपने बहुत हमारे लिए, एक तरह से मैं आपका आभार मानता हूं। और उज्जैन में मेरा जवाबदारी दोहरी हो जाती है। उज्जैन का मैं विधायक भी हूं और उज्जैन से साथ साथ प्रदेश की जवाबदारी भी आपके माध्यम से मिली है। इस नाते से मैं आपका आभार भी मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के आपका लगातार समर्थन हमको मिलता रहेगा। और आज ही के अवसर पर लगभग 227 करोड़ के कई सारे निर्माण कार्य, लोकार्पण, भूमि पूजन का भी आज हमने इसी कार्यक्रम के माध्यम से दोनों कार्यक्रम किए। एक बार करतल ध्वनि से पूरे कार्यक्रमों का कि विकास का कारवां लगातार चलता रहेगा, विकास के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ऐसी प्रकार के लगातार कार्यक्रम चलते रहे। कल ही हमने तय किया है कि इस बार की मकर संक्रांति महिला सशक्तिकरण के लिए होगी, क्योंकि माननीय मोदी जी ने कहा है कि हमारी दृष्टि में केवल 4 ही जातियां हैं, उसमें महिला, किसान, युवा, गरीब। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार इन चारों सेक्टर में बराबरी से काम कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन कामों के माध्यम से निश्चित रूप से न केवल लोकतंत्र गौरवान्वित होगा, बल्कि 21वीं शताब्दी में भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे सशक्त राष्ट्र बन के उभरेगा। ये कामना करते हुए एक बार फिर आप सबका आभार मानता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बड़ी सुंदर बात आपने कही। 4 ही जात है, 4 ही जातियां हैं, महिला, किसान, युवा और गरीब, और चारों का विकास ही है सरकार का एजेंडा। इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में अब मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब से, कृपया आएं और आभार प्रकट करें। बोलिए महाकाल भगवान की। आज हमें बड़ा गौरव का दिन है कि महाकाल बाबा की नगरी में नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य के क्षेत्र में हनुमान आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी पधारे हैं। उन्होंने प्रसादम नाम से जो पहला स्वस्थ एवं स्वच्छ स्ट्रीट का जो उद्घाटन किया है, उसके लिए मैं मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय डॉक्टर
मोहन यादव जी के नेतृत्व में आप सबके लाड़ले नेता, हम सबके विद्यार्थी जीवन से भी हमारे नेता रहे हैं आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके नेतृत्व में आज करोड़ों रुपए की लागत से 187 कार्यों का उद्घाटन हुआ। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत संकल्प को लेकर, जो स्वस्थ जब भारत होगा तभी विकसित भारत होगा, तो आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने जो स्वास्थ्य की कल्पना की है, उसके लिए हम आश्वस्त उनको करते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि मध्य प्रदेश भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए मध्य प्रदेश को भी स्वस्थ रखेगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का, जिनके कुशल नेतृत्व में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हमारे मंचासीन सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी, विधायक सतीश मालवी जी, आदरणीय सभापति महोदय श्रीमती हम सबकी बड़ी बहन कलावती यादव जी, आदरणीय विधायक हमारे युवा मोर्चा के साथी अनिल जैन जी, हमारे उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय श्याम बंसल जी, महापौर आदरणीय मुकेश टटवाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष दोए आदरणीय बहादुर सिंह जी, आदरणीय विवेक जोशी जी के साथ में यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने इस गरीब कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान कर जो हम को अनुग्रहित किया है, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आप सभी का पुनः आभार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, राज्य मंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, महापौर जी, सभापति महोदया, आदरणीय विधायकगण, समस्त जनप्रतिनिधियों का पुनः आभार। विकसित होगा भारत, स्वच्छ और समृद्ध होगा भारत, इसी आशा और इसी मनोकामना के साथ आप सभी का पुनः आभार। धन्यवाद। नमस्कार।